राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम लोग जानेंगे बाबा देवादिदेव महादेव का प्रिय प्रिय सामग्री में बेलपत्र के बारे में। आज हम लोग बेलपत्र के बारे में कुछ जानेंगे कि बेलपत्र हम लोग किस दिन तोड़े, कितने बजे तोड़े और किस किस दिन नहीं तोड़े, और देवादिदेव महादेव पर शिवलिंग पर बेलपत्र हम लोग कैसे अर्पित करें। बेलपत्र सीधा अर्पित करें या उल्टा अर्पित करें। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि बेलपत्र के बारे में। तो पहला बात ये है कि अगर आप गमले में बेलपत्र लगाई हैं तो बस उसका पूजा पाठ कर सकती हैं। उस बेल के वृक्ष के बेलपत्री आप नहीं तोड़ सकती हैं, क्योंकि वो छोटा सा ही रहता है, तो वो पाप होती है, यानी दोष लगती है। अगर हम लोग वो बेलपत्री तोड़कर अगर शिवलिंग पर अर्पित करेंगे तो शास्त्र कहती है कि उसको स्वीकार देवादिदेव महादेव नहीं करते हैं। जिस तरह हम लोग बिना तुलसी के अगर श्री हरि को भोग लगाते हैं और श्री हरि वो स्वीकार नहीं करते हैं, उसी तरह गमले की बेलपत्री अगर हम लोग तोड़ते हैं तो वो बेलपत्री शिवलिंग पर स्वीकार नहीं होती। अब चलिए दूसरी बात की, कौन सा बेलपत्री। तो गुरुजी बताते हैं कि उस वृक्ष का बेलपत्री आप शिवलिंग पर अर्पित करिए जो आपको छांव प्रदान करे। जैसे आप उस वृक्ष के पास गए ना, तो वहाँ छांव होके जो आप उसे अगर हाथ दोनों उठाकर अगर पकड़ना भी चाहे तो वो पात आपको, वो डाल आपके हाथ में नहीं आए। बहुत ही ऊंचा हो, बड़ा वृक्ष हो, बहुत बड़ा वृक्ष हो, उस बेल वृक्ष के आप पत्ते तोड़कर शिवलिंग पर अर्पित करिएगा तो देवादिदेव महादेव स्वीकार करेंगे। तो इसीलिए यहाँ गमले का बेलपत्री नहीं, बस पूजा कर सकते हैं। अब चलिए उस दिन आप चढ़ा सकती हैं। तो इसके साथ हम लोग, तो जिस दिन आपको ज़रूरत लगे, जिस दिन आपको चढ़ाने हो, सोमवारी हो, सावन का महीना में जो पड़ती है, शिवरात हो, उस दिन आप वो बेलपत्री आराम से चढ़ा सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर इतना भी नहीं हुआ, आप तोड़ना भी भूल गई, नहीं तोड़ी, तो आप शिवलिंग पर से बेलपत्री उठाकर धोकर आप चढ़ा सकती हैं। शास्त्र में लिखा है, इसमें कोई दोष नहीं लगता है। अब चलिए चलते हैं कि कौन सा दिन बेलपत्री नहीं तोड़ी जाती है। तो देखिए, सोमवार व्रत पड़े या नहीं पड़े, सोमवार के दिन बेलपत्री नहीं तोड़ी जाती है। दूसरा हुआ आपको प्रदोष के दिन भी बेलपत्री नहीं तोड़िए। उस दिन सबसे प्रिय होते हैं, सबसे प्रिय वस्तु में आते हैं तो बेलपत्री आती है शिव जी का। तो इसीलिए प्रदोष के दिन भी आप बेलपत्री नहीं तोड़िए। तीसरा हुआ एकादशी के दिन भी बेलपत्री और तुलसी जी भूल कर भी मत तोड़िए। चौथा हुआ पूर्णिमा के दिन भी आप बेलपत्री नहीं तोड़िए। और पांचवा हुआ आपको अमावस तिथि पर भी आप बेलपत्री नहीं तोड़ सकते हैं। ऐसे आप देखिएगा तो और भी तिथि हैं जिस पर आप बेलपत्री नहीं तोड़ सकती, जैसे शिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि हो या बड़ी शिवरात्रि हो, उस दिन भी आप बेलपत्र नहीं तोड़ सकती। इसी तरह और भी बड़े बड़े तिथि हैं जिसमें आप बेलपत्री नहीं तोड़ सकती हैं। तो हम बेलपत्री किस दिन तोड़े, तो हम आपको बताए भी हैं कि जिस दिन अगर सोमवारी व्रत पड़ रही है उसे एक दिन पहले, 2 दिन पहले तोड़ सकती हैं। तो चलिए अगला क्या है कि हम बेलपत्री कितने बजे तोड़ सकते हैं और कितने बजे नहीं तोड़ सकते हैं। तो हम शास्त्र में वर्णित है कि बेलपत्री हम 12 बजे तक ही तोड़ सकते हैं, अगर आपको संभव हो तो। अगर संभव नहीं है तो आप 5 बजे तक बेलपत्री तोड़ सकती हैं बेल वृक्ष से। 5 बजे के बाद आप भूल बस भी आप बेल वृक्ष के कुछ भी नहीं तोड़ सकती हैं, कुछ भी नहीं तोड़ सकती हैं। प्रदोष काल जब शुरू होगा, जब शाम हो जाएगी, जो प्रदोष काल जब शुरू होगा उसमें जब हल्का
थोड़ा थोड़ा धूप रहती है और शाम होने लगती है, उस समय आप बेलपत्री नहीं तोड़ सकती हैं। मानिए, सब बात मिलाकर मानिए तो आप 5 बजे से बेलपत्री नहीं तोड़ सकती हैं। कितना भी आपको अर्जेंट हुआ आप नहीं तोड़ सकती हैं। अब हम लोग जानेंगे कि बेलपत्री तोड़ें तो उसके कैसे तोड़ें। जैसे कि आप अधिकतर देखती हैं कि कोई आदमी जाता है बेलपत्री तोड़कर उसके डांठ ओंठ उसमें फल लगता है, फल वो सारे तोड़ देता है। जैसे 5 पत्ते का ज़रूरत हो 6-7 पत्ते तोड़कर फेंक देगा। उस बेल फरा रहता है, फल भी तोड़ ताड़ देगा। तो शास्त्र में इसका बहुत बड़ा ही दोष लगता है। इसीलिए हम लोग को जितना ज़रूरत हो, जो चीज़ ज़रूरत हो वही तोड़ें। बाकी हम लोग और सब सामान बाकी और चीज़ पर हम लोग नुकसान नहीं पहुंचाएं। बेलपत्री का अच्छे से डंटी पकड़कर उसे अच्छे से पत्ता अच्छे से तोड़ें और कुछ डांगी उंगी उसका नहीं तोड़े, उसका फल नहीं तोड़े। गुरुजी बताते हैं इसका भी बहुत बड़ा दोष लगता है। उसका फल अगर लगा हो तो फल का भी नुकसान नहीं पहुंचाएं। हम लोग बस बेलपत्री का ज़रूरत है तो आराम से बहुत ही शांति से बेलपत्री तोड़ें। यहाँ देखिए, अगर भूलवश बेलपत्री आप तोड़ दिए, उसका फल भी तोड़ दिए, उसका नुकसान पहुँचा दिए, तो शास्त्र कहती है और गुरुजी भी बताते हैं कि आपको किसी भी शिवालय जाकर शिवलिंग के जो मेन द्वार होते हैं वहाँ पर दोनों तरफ एक सफ़ेद फूल रख कर आपको माफ़ी मांगनी है, तो भोले बाबा माफ़ कर देते हैं। अब चलिए हम लोग कि अगर शिवलिंग पर बेलपत्र हम लोग अर्पित करते हैं तो बेलपत्र कैसे अर्पित करें, तो ध्यान दीजिएगा। ज़्यादातर बेलपत्री का जो हम लोग शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, जो चिकना भाग होता है वो शिवलिंग पर स्पर्श कराते हैं। जो रूखा वाला भाग होता है उसको ऊपर रखते हैं। जो चिकना हम लोग ऐसे स्पर्श भी करके हम लोग पहचान सकते हैं। जो चिकना वाला भाग होगा वो शिवलिंग पर हम लोग चढ़ा देते हैं और शिवलिंग से स्पर्श करवाते हैं, और जो रूखा वाला हो वो हम लोग का हाथ में स्पर्श होता है। तो आप लोग वीडियो में भी देख रही हैं, वीडियो में भी मैं दिखा रही हूँ। दूसरा बात यह है, क्या हुआ है, आप देखिए, अब आप लोग शिवलिंग पर से बेलपत्र उठाकर कितनी दिन तक प्रयोग कर सकते हैं। तो हम लोग एक ही बेलपत्र को 7 बार चढ़ा सकते हैं धोकर, या उसको 7 दिन तक हम लोग रख सकते हैं और उसी को धोकर हम लोग चढ़ा सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर आप शिवलिंग पर से कोई बेलपत्री यूज कर रही हैं, आपके पास नहीं है, और शिवलिंग पर से बेलपत्री आप उठाकर उसका शिवलिंग पर वापस अर्पित कर रही हैं, तो वहाँ आपको दान पेटी में 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया उसका कीमत ज़रूर देना होगा, उसका दाम देना पड़ता है, और आप तभी जाकर वो बेलपत्री देवादिदेव महादेव स्वीकार कर लेते हैं। तो आप अगर शिवलिंग पर से बेलपत्री उठाते हैं तो वहाँ दान पेटी में 1 रुपया डाल दीजिए। आप मानिए मंदिर का कोई भी चीज़ यूज करते हैं, जल, लोटे, चंदन जो घिसा हुआ रखा रहता है वो, तो आप 1 रुपया ज़रूर दान पेटी में डालिए। उससे क्या होगा कि आपको पूरा फल प्राप्त होती है। तो मैंने ये बेलपत्री के बारे में आपको समझाई। अगर आपको थोड़ी भी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगला वीडियो बनाऊंगी तो उसमें बेलपत्री किस समय चढ़ाएं, यानी अगला वीडियो बनाऊंगी तो उसमें बेलपत्री कब कब चढ़ाना है और कैसे चढ़ाना है, यानी कौन सा ऐसा समस्या आए तो कैसे बेलपत्री चढ़ाएं, और कौन सा दुख आए, तकलीफ आए और धन प्राप्ति हो तो कैसे हम बेलपत्र अर्पित करें, किस तरीक़ा से अर्पित करें। तो ज़रूर देखिएगा। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।